हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है टू चैनल में। आपका स्वागत है फिर से मैं नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और जो शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो वीडियो होगी वो होगी KVS की तरफ से, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय या केंद्रीय विद्यालय की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वैकेंसी के अंदर आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ जो MBBS कैंडिडेट है उनकी भी आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जो वैकेंसी होने वाली है विदाउट एग्जाम रहेगी, कोई भी एग्जाम आपका यहाँ पर नहीं होगा, डायरेक्टली एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट आपकी यहाँ पर जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। तो वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय RDSO की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लखनऊ की आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो प्रोवाइड की गई है, यानी कि KVS लखनऊ की तरफ से वैकेंसी आपको दी गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको इंटरव्यू के लिए कब जाना है, 8:30 बजे से रिपोर्टिंग रहेगी और 10:30 बजे तक के बीच में आपको जो इंटरव्यू है वो रहेगा। तो आपको 8:30 बजे अपना रिपोर्टिंग टाइम आपको जाना है। यहाँ पर देख लीजिए आपको तिथि दे रखी है, किस तिथि का आपका जो इंटरव्यू है वो होने वाला है, टाइम आपको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देख लीजिए PGT, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, प्राथमिक शिक्षक, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई है। देख लीजिएगा 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इन 4 दिन आपके जो इंटरव्यू है वो चलने वाले हैं, 6 फरवरी को, 7 फरवरी को, 8 फरवरी और 9 फरवरी को यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो आपका रहेगा। तो चलिए वैकेंसीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले देख लीजिए PGT टीचर की आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है, यानी कि आपको MSc कोर्स 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास, यानी कि MSc नर्सिंग या MSc कोर्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने MSc कर रखा है। ठीक है, उसके बाद में PGT TGT जो अलग अलग वैकेंसी है उस हिसाब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा PGT CS की आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर एटलीस्ट 50% मार्क आपको यहाँ पर दिए गए हैं इन द फॉलोइंग्स, जिसमें BE और BTech वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद TGT की पोस्ट आपको दी गई है। TGT के अंदर आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ द रीजनल कॉलेज ऑफ द एजुकेशन ऑफ द NCERT, यानी कि आपके पास जो या फिर बैचलर डिग्री जो BSc नर्सिंग 50% मार्क वाली जो कैंडिडेट है वो TGT के लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको TGT फिजिक्स यहाँ पर दी गई है, हिंदी की दी गई है, TGT AE, TGT WE, इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट और टीचर की दी गई है। लेकिन जो मेन और इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो करेंगे डॉक्टर और जो नर्स है उसके बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली पोस्ट आप देख लीजिए, डॉक्टर की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी MBBS है, यानी कि जो MBBS वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोस्ट आती है वो आती है नर्स की पोस्ट। ठीक है, नर्स की पोस्ट आती है। इसके अंदर आपको देख लीजिए कि कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अंदर BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जो GNM कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जो GNM वाले कैंडिडेट हैं उनके पास यहाँ पर कोई भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया है, यानी कि विदाउट एक्सपीरियंस क्या कर पाएंगे, आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि GNM वाले कैंडिडेट विदाउट एक्सपीरियंस आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्टर आपके पास वैलिड डेट तक उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको काउंसलर की पोस्ट दी गई है कि काउंसलर वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में योगा टीचर है, ठीक है, आर्ट क्राफ्ट कोच आपको दी गई है, स्पेशल एजुकेटर आपको दी गई है। इस प्रकार से काफ़ी सारी PRT का म्यूज़िक, काफ़ी सारी पोस्ट हैं वो दी गई है, जिसके अंदर जो नर्सिंग से रिलेटेड आपकी जो पोस्ट है वो रहेगी, आपकी डॉक्टर की पोस्ट रहेगी एक तो, जिसके अंदर MBBS चाहिए। उसके बाद में आपकी नर्स की पोस्ट रहने वाली है, और नर्स की पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, BSc नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो चाहिए, और साथ में जो स्टाफ नर्स कैंडिडेट हैं वो चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, उस नोट के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट नोट आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके अंदर क्या है, प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द एलिजिबल कैंडिडेट हैव द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि जो कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट है उनको थोड़ा सा कंप्यूटर का भी यहाँ पर नॉलेज है वो होना चाहिए। ब्रिंग द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑल ईयर, यानी कि जब आप इंटरव्यू देने जाओ उस टाइम आपको क्या करना है, जो भी आपकी मार्कशीट है, यानी कि जो आपकी सभी मार्कशीट हैं वो आपको लेके जानी है। यानी कि BSc नर्सिंग कर रखे हैं तो आपको 4 साल की मार्कशीट और प्रोविजनल लेके जाना है। अगर GNM कर रखा है तो 3 सालों की मार्कशीट आपको प्रोविजनल लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए रेम्युनरेशन वर्किंग हाउस KVS के रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर वर्किंग हाउस दिया जाएगा। KV RDSO लखनऊ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है, और सारी चीज़ें आपको यहाँ मैंने बता ही दी है। एक जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो था इंटरव्यू के लिए कि आपको इंटरव्यू के टाइम में क्या लेके जाना है, तो ये
सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप जिस टाइम इंटरव्यू देने जाओगे उस टाइम आपको साथ में क्या लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ब्रिंग द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑल ईयर एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के टाइम आपको ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपको साथ लेके जाने हैं, फोटोकॉपी नहीं लेके जानी है, ओरिजिनल आपको साथ लेके जाना है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है या फिर आसपास का जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज़ को जरूर से अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। अब जो बात करने वाले हैं एज लिमिट के बारे में, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको डिस्कस करके बता दूँ तो इसकी जो एज लिमिट रहेगी वो 18 ईयर इसकी क्या रहेगी, मिनिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जो 30 ईयर है, 30 ईयर इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि 18 ईयर इसकी मिनिमम रहेगी, 30 ईयर इसकी यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपकी मैक्सिमम रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे सैलरी के बारे में। सैलरी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस है वो हम कर लेते हैं। तो सैलरी के अंदर देख लीजिएगा, सबसे जो सैलरी रहेगी आपकी, जो नर्स की डॉक्टर की जो सैलरी है वो 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर दी गई है, और जो नर्स की सैलरी है 35,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर जो प्रोवाइड है वो की जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो सिलेक्शन क्वालिफिकेशन सैलरी वगैरह है ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एज पर रूल के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन का आपको पता है ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। उसके बाद एससी और जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पर जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। बाकी जो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इंटरव्यू होगा, बाकी कोई भी एग्जाम नहीं होगा, विदाउट एग्जाम आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है अपना इंटरव्यू जरूर देने जाएं। तो यही एक वैकेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो मैं आपके पास टाइम से रेगुलर लाता रहूँगा। एक सबसे बड़ी खुशखबरी आपको कल आई है, उस चीज़ के बारे में भी आपको जल्द ही डिटेल वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ कि रेलवे का जो कैलेंडर है, ठीक है, रेलवे 2024 का जो कैलेंडर है कि कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी 2024 के अंदर, तो वो कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो उस कैलेंडर के बारे में भी आपको मैं अपडेट है वो देने वाला हूँ कि उस कैलेंडर के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कितनी पोस्ट वहाँ पर रिवील कर दी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पर पोस्ट आपकी रिवील कर दी गई हैं, कौन कौन सी पोस्ट है ये चीज़ वहाँ पर रिवील की हैं। तो वो चीज़ मैं आपको जल्द ही डिटेल वीडियो आपके पास लेकर आ रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय। वीडियो मैं आपके पास टाइम से रेगुलर लाता रहूँगा। एक सबसे बड़ी खुशखबरी आपको कल आई है, उस चीज़ के बारे में भी आपको जल्द ही डिटेल वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ कि रेलवे का जो कैलेंडर है, ठीक है, रेलवे 2024 का जो कैलेंडर है कि कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी 2024 के अंदर, तो वो कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो उस कैलेंडर के बारे में भी आपको मैं अपडेट है वो देने वाला हूँ कि उस कैलेंडर के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कितनी पोस्ट वहाँ पर रिवील कर दी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पर पोस्ट आपकी रिवील कर दी गई हैं, कौन कौन सी पोस्ट है ये चीज़ वहाँ पर रिवील की हैं। तो वो चीज़ मैं आपको जल्द ही